मुमताज महल, फारसी लूटकत, महल का प्यारा हिस्सा, अर्जुमंद बानो बेगम का अधिक प्रचलित नाम है। इनका जन्म अप्रैल 1593 में आगरा में हुआ था। इनके पिता अब्दुल हसन असफ खान एक फारसी सज्जन थे, जो नूरजहां के भाई थे। नूरजहां बाद में सम्राट जहांगीर की बेगम बनी। 19 वर्ष की उम्र में अर्जुमंद का निकाह शाहजहां से 10 मई 1612 को हुआ। मुमताज महल का जन्म आगरा में अर्जुमंद बानो बेगम के घर फारसी कुलीनता के परिवार में हुआ था। वो अबू हसन आसफ खान की बेटी थी, जो एक अमीर फारसी रईस था, जो मुगल साम्राज्य में उच्च पद पर था और सम्राट जहांगीर की मुख्य पत्नी और महारानी के पीछे की शक्ति महारानी नूरजहां की भतीजी थी। उनकी शादी 9 साल की उम्र में 30 अप्रैल 1612 को राजकुमार खुर्रम से हुई। बाद में उनके नाम से पहचाने जाने वाले शाहजहां, जिन्होंने उन्हें मुमताज महल की उपाधि से सम्मानित किया था, फारसी महल का सबसे प्रसिद्ध एक। हालांकि 160 से शाहजहां के साथ विश्वासघात किया गया, वह अंततः 1612 में उनकी दूसरी पत्नी बन गईं। मुमताज और उनके पति के 14 बच्चे थे, जिनमें जहांआरा बेगम शाहजहां की पसंदीदा बेटी और क्राउन राजकुमार दारा शिको वारिस स्पष्ट उनके पिता द्वारा अभिषिक्त, जिन्होंने मुमताज महल के छठे बच्चे औरंगजेब द्वारा पदच्युत होने तक अस्थायी रूप से उन्हें सफल बनाया, जिन्होंने अंततः 1658 में अपने पिता को छठे मुगल सम्राट के रूप में देखा। मुमताज महल का निधन 1631 में बुरहानपुर, डेक्कन, वर्तमान मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके 14वें बच्चे के जन्म के दौरान एक बेटी, जिसका नाम गौहर आरा बेगम था, शाहजहां ने ताजमहल को उसके लिए एक मकबरे के रूप में बनवाया था, जिसे एक तरफा प्यार का स्मारक माना जाता है। परिवार और प्रारंभिक जीवन। मुमताज महल का जन्म 27 अप्रैल 1593 को आगरा में अबू हसन असफ खान और उनकी पत्नी दीवानजी बेगम का जन्म हुआ था, जो एक फारसी रईस की बेटी ख्वाजा गियास उद दीन के कज़विन थीं। आसफ खान एक अमीर फारसी रईस थे, जो मुगल साम्राज्य में उच्च पद पर आसीन थे। उनका परिवार 1577 में भारत में आया था, जब उनके पिता मिर्जा गियास बेग, जो इत्तेहाद उद दौला के खिताब से लोकप्रिय थे, को आगरा में सम्राट अकबर की सेवा में ले जाया गया था। आसफ खान भी मुमताज को भतीजी बनाने वाली महारानी नूरजहां का बड़ा भाई था और बाद में शाहजहां के पिता जहांगीर की मुख्य पत्नी नूरजहां की सौतेली बहू थी। उनकी बड़ी बहन परवर खानम ने शेख फरीद से शादी की, जो नवाब कुतुबुद्दीन कोका के पुत्र थे, जो बदायूं के राज्यपाल थे, जो सम्राट जहांगीर के पालक भाई भी थे। मुमताज का एक भाई भी था, शाइस्ता खान, जिसने शाहजहां के शासनकाल के दौरान साम्राज्य में विभिन्न प्रांतों के गवर्नर के रूप में काम किया। मुमताज सीखने के क्षेत्र में उल्लेखनीय थीं और एक प्रतिभाशाली और संस्कारी महिला थीं। वो अरबी और फारसी भाषाओं की अच्छी जानकार थी और बाद की कविताओं की रचना कर सकती थी। उन्हें विनम्रता और स्पष्टवादिता का संयोजन करने के लिए प्रतिष्ठित किया गया था। एक महिला ने गर्मजोशी से सीधी सादी और आत्मनिर्भर थी। किशोरावस्था में जल्दी उसने दायरे के महत्वपूर्ण रईसों का ध्यान आकर्षित किया। जहांगीर ने उसके बारे में सुना होगा, क्योंकि वो शाहजहां के साथ उसकी सगाई के लिए तत्परता से सहमत था। विवाह मुमताज महल को 30 जनवरी 1607 के आसपास शाहजहां के साथ विश्वासघात किया गया था, जब वो उस समय 14 साल की थी और वो 15 थे। हालांकि 30 अप्रैल 1612 को अपने विश्वासघात के वर्ष के 5 साल बाद उन्होंने आगरा में शादी की थी। विवाह एक प्रेम मैच था। उनकी शादी के जश्न के बाद शाहजहां ने उन्हें उस समय की सभी महिलाओं के बीच उपस्थिति और चरित्र चुनाव में ढूंढना उन्हें मुमताज महल बेगम पैलेस का अतिशयोक्तिपूर्ण एक शीर्षक दिया। उनके विश्वासघात और विवाह के बीच के वर्षों के दौरान शाहजहां ने अपनी पहली पत्नी राजकुमारी कंधारी बेगम से 169 में और 161
में मुमताज से शादी करने के बाद तीसरी पत्नी इज़्ज़-उन-निसा बेगम शीर्षक से लिया था। अकबराबादी महल, एक प्रमुख मुगल दरबारी की बेटी। आधिकारिक अदालत के इतिहासकारों के अनुसार दोनों विवाह राजनीतिक गठबंधन थे। सभी खातों के अनुसार शाहजहां को मुमताज के साथ इतना अधिक लिया गया था कि वह अपनी 2 अन्य पत्नियों के साथ बहुपत्नी अधिकारों का प्रयोग करने में बहुत कम दिलचस्पी दिखाती थी। अन्य सभी के साथ कर्तव्यनिष्ठा से एक बच्चे को पालने के अलावा आधिकारिक अदालत के क्रॉसर के अनुसार मोतीम खान, जैसा कि उनके इकबाल नमा-ए जहांगीरी में दर्ज है, उनकी अन्य पत्नियों के साथ संबंध शादी की स्थिति से ज्यादा कुछ नहीं था। अंतरंगता, गहरा लगाव, ध्यान और पक्ष। शाहजहां ने मुमताज के लिए अपनी पत्नी के लिए जो कुछ महसूस किया था उसे पार कर लिया। इसी तरह शाहजहां के इतिहासकार इनायत खान ने टिप्पणी की कि उसकी पूरी खुशी इस शानदार महिला मुमताज पर थी, इस हद तक कि वो दूसरों के प्रति नहीं, उसकी अन्य पत्नियों 1000वां स्नेह का एक हिस्सा जो उसने उसके लिए किया। मुमताज ने शाहजहां के साथ एक प्रेम विवाह किया था। उनके जीवन काल में भी कवि उनकी सुंदरता, अनुग्रह और करुणा का विस्तार करते थे। अपनी लगातार गर्भावस्था के बावजूद मुमताज ने अपने पहले सैन्य अभियानों और बाद में अपने पिता के खिलाफ विद्रोह में शाहजहां के प्रवेश के साथ यात्रा की। वो उनके निरंतर साथी और विश्वसनीय विश्वासपात्र थे। प्रमुख अदालत के इतिहासकारों ने उस अंतरंग और कामुक रिश्ते को दर्ज करने के लिए जाने जहां युगल ने आनंद लिया था। अपनी 19 वर्षों की शादी में उनके 14 बच्चे एक साथ थे, 8 बेटे और 6 बेटियां, जिनमें से 7 की जन्म के समय या बहुत कम उम्र में मृत्यु हो गई। मुगल साम्राज्य 1628 में सिंहासन पर पहुंचने के बाद शाहजहां ने मुमताज को मलिका-ए-जहां, दुनिया की रानी और मलिका-उज़-ज़मानी की उपाधि से नवाजा। युग की रानी साम्राज्य के रूप में मुमताज का कार्यकाल संक्षिप्त था। उनकी असामयिक मृत्यु के कारण केवल 3 साल की अवधि के दौरान फिर भी शाहजहां ने उन्हें विलासिता के साथ दिया कि उनके सामने कोई और साम्राज्य नहीं दी गई। उदाहरण के लिए किसी अन्य महारानी के निवास को खास महल, आगरा किले का हिस्सा के रूप में नहीं सजाया गया था, जहां मुमताज शाहजहां के साथ रहती थी। इसे शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों से सजाया गया था और इसमें गुलाब के पानी के फव्वारे थे। मुगल सम्राट की प्रत्येक पत्नी को उसके गेस्ट हाउस, गृह व्यवस्था या यात्रा व्यय के लिए नियमित मासिक भत्ता दिया जाता था। शाहजहां द्वारा मुमताज महल को दिया गया सबसे अधिक भत्ता प्रति वर्ष 1 लाख रुपये है। शाहजहां ने मुमताज से निजी मामलों और राज्य के मामलों में सलाह ली और उसने अपने करीबी विश्वासपात्र और विश्वसनीय सलाहकार के रूप में सेवा की। उसके अंतर्मन में उसने दुश्मनों को माफ कर दिया या मौत की सजा सुना दी। उस पर उसका विश्वास इतना महान था कि उसने उसे भूमि का सर्वोच्च सम्मान दिया। उसकी शाही मुहर, मेहर उजाज, जो शाही फरमानों को मान्य करता था, मुमताज को उनकी चाची महारानी जहांगीर की मुख्य पत्नी महारानी नूरजहां के विपरीत राजनीतिक सत्ता की कोई आकांक्षा नहीं थी, जो कि पिछले शासनकाल में काफी प्रभावित थी। उस पर एक महान प्रभाव अक्सर गरीबों और निराश्रितों की ओर से हस्तक्षेप करते हुए उन्होंने हाथी और लड़ाकू झगड़े देखने का आनंद लिया, अदालत के लिए प्रदर्शन किया। मुमताज ने कई कवियों, विद्वानों और अन्य प्रतिभाशाली व्यक्तियों को भी संरक्षण दिया। एक प्रख्यात संस्कृत कवि वंशीधर मिश्र महारानी के पसंदीदा थे। अपने प्रमुख महिला वेटिंग सती-उन-निसा की सिफारिश पर मुमताज महल ने गरीब विद्वानों, धर्मशास्त्रियों और धर्मप्रायण पुरुषों की बेटियों को पेंशन और दान प्रदान किया। यह मुगल साम्राज्य में स्थापत्य कला को जन्म देने वाली महान महिलाओं के लिए काफी आम था। इसलिए मुमताज ने कुछ समय आगरा में एक नदी के किनारे के बगीचे में समर्पित किया, जिसे अब ज़हरा बाग के नाम से जाना जाता है। यह एकमात्र वास्तुशिल्प नींव है जिसे उसके संरक्षण से जोड़ा जा सकता है। मृत्यु
और उसके बाद का मुमताज महल की मृत्यु बुरहानपुर में प्रसवोत्तर रक्तस्राव से 17 जून 1631 को हुई थी, जबकि उनके 14वें बच्चे को जन्म देने के बाद लगभग 30 घंटे के लंबे श्रम के बाद डेक्कन के पठार में एक अभियान के दौरान वो अपने पति के साथ गई थी। उसके शरीर को अस्थायी रूप से बुरहानपुर में एक दीवार वाले खुशी के बगीचे में दफनाया गया था, जिसे मूल रूप से जैनाबाद के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण ताप्ती नदी के किनारे पर शाहजहां के चाचा दनियाल ने करवाया था। समकालीन अदालत के क्रांतिकारियों ने मुमताज महल की मृत्यु और शाहजहां के निधन पर एक असामान्य ध्यान दिया। अपने शोक के तत्काल बाद में सम्राट कथित रूप से असंगत था। उनकी मृत्यु के बाद वे 1 साल के लिए शोक में चले गए। जब वो फिर से दिखाई दिया, उसके बाल सफेद हो गए थे, उसकी पीठ मुड़ी हुई थी और उसका चेहरा खराब हो गया था। मुमताज की सबसे बड़ी बेटी जहांआरा बेगम ने धीरे धीरे अपने पिता को द्वेक से बाहर निकाला और अपनी मां का दरबार में स्थान लिया। ताजमहल को शाहजहां द्वारा मुमताज महल के मकबरे के रूप में बनवाया गया था। इसे एक तरफा प्यार और वैवाहिक भक्ति के अवतार के रूप में देखा जाता है। अंग्रेजी कवि सर एडविन अर्नोल्ड ने इसका वर्णन अन्य इमारतों के रूप में वास्तुकला का एक टुकड़ा नहीं है, लेकिन जीवित पत्थरों में एक सम्राट के प्यार का गर्व जुनून है। स्मारक की सुंदरता को मुमताज महल की सुंदरता का प्रतिनिधित्व करने के रूप में भी लिया जाता है और यह संघ ताजमहल को स्त्री के रूप में वर्णित करने के लिए बहुतों को प्रेरित करता है। चूंकि मुस्लिम परंपरा कब्रों पर विस्तृत सजावट के लिए मना करती है, इसलिए मुमताज और शाहजहां के शवों को उनके चेहरे के साथ भीतरी चेंबर के नीचे एक अपेक्षाकृत सादे तहखाना में रखा गया है, जो दाईं ओर मुड़कर मक्का की ओर है। क्रिप्ट में मुमताज महल की कब्र के किनारों पर भगवान के 99 नामों को सुलेखित शिलालेखों के रूप में पाया जाता है, जिसमें ओ नोबल, ओ मैग्निफिशियल, ओ मैजेस्टिक, ओ यूनिक, ओ इटर्नल, ओ ग्लोरियस शामिल हैं। इस मकबरे के नाम की उत्पत्ति के बारे में कई सिद्धांत हैं और उनमें से एक सुझाव है कि ताज मुमताज नाम का एक संक्षिप्त नाम है। यूरोपीय यात्री जैसे कि फ्रांसवा बनिया, जिन्होंने इसके निर्माण का अवलोकन किया, इसे ताजमहल कहने वाले पहले लोगों में से थे। चूंकि यह संभावना नहीं है कि वे नाम के साथ आए थे, इसलिए ये सुझाव दिया गया है कि वे इसे आगरा के स्थानीय लोगों से ले सकते हैं, जिन्होंने महारानी को ताजमहल कहा था और सोचा था कि मकबरे का नाम उनके नाम पर रखा गया था और नाम का इस्तेमाल किया जाने लगा दूसरे के स्थान पर। हालांकि इसका सुझाव देने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं है। शाहजहां ने ताजमहल में किसी अन्य व्यक्ति को घुसाने का इरादा नहीं किया था। हालांकि औरंगजेब ने शाहजहां को उसके पिता के लिए एक अलग मकबरा बनाने के बजाय मुमताज महल की कब्र के पास दफनाया था। यह उनकी पत्नी की कब्र के एक तरफ शाहजहां की कब्र के विषम स्थान से स्पष्ट है, जो केंद्र में है।